ओम शांति। आज 3 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टो मोहा बनो, नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया में लगाओ। हम लोग दुख सहन करते इतने आदी हो गए जो दुख को ही सुख समझ रहे हैं। गीत भी गा लेते हैं, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे दुख में सुख भी है। तब बाबा हमको कहता है, बच्चे ये दुख की दुनिया तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी तो सुखों की दुनिया है। वो देखो सुख, उसको नई दुनिया को याद करो तो ये भूल जाएगा। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? बाबा ने कहा, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि ये डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। देखिए, जब व्यक्ति को अच्छाई का पता लगता है तो बुराई अपने आप छूट जाती है। तो जितनी हम अपनी स्मृति को बदलते हैं, स्मृति बदलने से हमारी सृष्टि बदल जाती है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं, वे कुछ भी दे नहीं सकते। ये तो सब रचना है ना, आपस में भाई बहन है, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकते हैं? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। देखिए, वर्षा शब्द जो है वो भी पिता और पुत्र के संबंध का, जो हम साथी हैं, हम तो भाई भाई के नाते में हैं, हम पिता पुत्र के नाते में तो नहीं है। तो वर्षा तो मिलने का सवाल ही नहीं है। वर्षा मिलेगा तो शिव बाबा से। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि दुखी है तब तो सुख शांति के लिए याद करते हैं, बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं, वे कोई बड़ी बात नहीं। भगत सब पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है, तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे, अब बहुत सुखी हैं। जिन सुखों का पारावार, अब सुखी थे जिन सुखों का पारावार नहीं था, नाम ही कहते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, नई दुनिया। तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे, जरूर वो देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई? बाबा ने स्पष्ट किया है कि जब है ही नहीं यहाँ पे कलयुग में कोई राजा नहीं है, तो फिर कैसे? उस समय ये होता है कि जो भी बचे हुए होते हैं उनमें जो मुख्य होता है बड़ा, तो उसको ही वो उस समय राजा मानते हैं।
बाप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए हैं। ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है, मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया और वो निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए बाबा जो कह रहे हैं नई दुनिया थी तो एक धर्म था, तो द्वैत नहीं था, क्योंकि कहीं भी अगर द्वैत होगा ना तो उसमें फिर डिफरेंसेस होने के कारण से दुख सुख की फीलिंग आएगी। तो सत्युग में केवल एक ही धर्म। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी, मूत पिलीती, आसुरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ नंबर वार डर्टी है। तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें ये बनाना, अच्छा मकान बनाना। वैसे बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। या रखा ही क्या है, देवी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, वो निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे। ज्ञान भी धारण होगा। ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम बच्चों को तो सत्युगी झाड़ देखने में आ रहे हैं, यहाँ तो कोई कहने में आता है सत्युगी झाड़, अर्थात अब आपको फीलिंग आती है कि अब हमारी नई दुनिया आई कि आई। फिर बाबा ने हमें आज वरदान दिया, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। ये भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हांजी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं। ये तो परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं। दुआएं और स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। एक्चुअली हम लोग की जो पर्सनालिटी है, जो हमारा कल्चर है, उसमें साधारणता दिखाई नहीं देनी चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान है, इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतना ऊंचा बाप पढ़ाते, इतना ऊंचा परिवार है हमारा, तो एक कॉमन तरीके का व्यवहार वो हमको शोभा नहीं देता। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।